एनएससी जेएस की तैयारी करी प्रणय ने और एनएससी जेएस क्वालिफाई किया, चैंप बैच में शुरू किए और पूरा चैंप हम लोगों ने फॉलो किया साथ। तो अब तक की एनएससीपी की तैयारी कैसी है इसके बारे में बताओ। तो बेटा एनएससीपी की प्रिपरेशन के दौरान, एनएससीपी चैंप में और पीडीसी के दौरान आपको क्या लगता है, आप क्या आईएन पीएचओ के लिए भी आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं या आप उसके लिए मोटिवेटेड हो? हेलो एवरीवन, तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो आप लोगों की तरह ही ओलंपियाड की तैयारी कर रहे थे और उनकी तैयारी कैसी चल रही है और आगे उनका रिजल्ट जब आएगा तब भी मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा। तो आज सबसे पहले इस श्रृंखला में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट जिसका नाम है प्रणय बडेरा। तो प्रणय ने तैयारी अपनी कैसे शुरू करी, कैसे उसको एनएससीपी के बारे में पता पड़ा, तो चलिए प्रणय से ही पूछते हैं। हेलो प्रणय। तो प्रणय हमारा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, पढ़ रहा है। बेटा सबसे पहले आपको ओलंपियाड के बारे में कैसे पता पड़ा? मैंने ओलंपियाड की तैयारी 8th क्लास में शुरू की थी। जब मैंने एनएससी जेएस की तैयारी करना शुरू किया था, फिर 9th में भी उसी की तैयारी कंटिन्यू रखी और 9th में क्वालिफाई किया। तो 8 से, बच्चे ध्यान से समझना इस बात को, 8 से एनएससी जेएस की तैयारी करी प्रणय ने और एनएससी जेएस क्वालिफाई किया। उसके बाद आईएनजेएसओ दिया, आईएनजेएसओ में भी तैयारी करी उसने, हमारे साथ कैंप में था, एस्ट्रो के कैंप में भी गया, एस्ट्रो के जूनियर एस्ट्रो के ओसीएससी कैंप में गया था। उसके बाद एनएससीपी की तैयारी के लिए वापस से हम लोग चैंप बैच में शुरू किए और पूरा चैंप हम लोगों ने फॉलो किया साथ में। तो अब तक की एनएससीपी की तैयारी कैसी रही उसके बारे में बताओ। अब तक की एनएससीपी की तैयारी अच्छी रही है। जो टेस्ट है उन्होंने हेल्प किया है इम्प्रूव करने में, टाइम मैनेजमेंट में, और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पता चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अभी एनएससीपी की प्रिपरेशन में हम लोग प्री डिपार्चर कैंप में हैं। तो पीडब्ल्यू के प्री डिपार्चर कैंप में आपको कैसा लग रहा है और ये किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है टॉपिक्स कवर करने में या आपका मॉरल बूस्ट करने में किस तरह से मदद हो रही है आपकी? कैंप में हम नए टॉपिक्स क्लियर कर लिए, हर एक टॉपिक का रिवीजन हो रहा है तो टॉपिक ब्रश अप हो जा रहे हैं। रोज टेस्ट होते हैं तो जो टेस्ट के लिए हमें प्रैक्टिस हो रही है, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है और डीपीटीज मिलती है तो उनसे हेल्प होती है, उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो पूरे टाइम आप यहीं रहते हो? पूरा शेड्यूल आपका सुबह से लेकर शाम तक का सेट रहता है? सेल्फ स्टडी विद एक्सपर्ट। अच्छा, सबसे कौन से मेंटर के संग सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहे आप पूरे पीडीसी के दौरान या फिर एनएससीपी प्रिपरेशन? मैं सामने हूँ इसलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहे। नहीं ठीक है, तो हम लोगों ने चैंप में रेगुलर पढ़े हो आप? हाँ, चैंप बैच एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एनएससीपी के लिए बैच रहा हमारा और जो हमेशा ही एक्सक्लूसिव रहेगा उन बच्चों के लिए जो एनएससी जेएस, आईएनजेएसओ, ओसीएससी कैंप मतलब जा चुके हैं। मेजरली उन्हीं के लिए हमने एनएससीपी चैंप बैच डिज़ाइन किया था और आप उसके एक रेगुलर स्टूडेंट रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बेटा एनएससीपी की प्रिपरेशन के दौरान, एनएससीपी चैंप में और पीडीसी के दौरान आपको क्या लगता है, आप क्या आईएन पीएचओ के लिए भी आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं या आप उसके लिए मोटिवेटेड हो? एनएससीपी चैंप और पीडीसी में हमें डेली क्वेश्चन आईएन पीएचओ से रिलेटेड करवाते हैं, ऐसे प्रैक्टिस होती है, उसके नए कॉन्सेप्ट पता चलते हैं तो एनएससीपी में भी हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने जो यंग बच्चे हैं या जो एनएससीपी तैयारी करने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहोगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एनएससीपी के लिए और कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? जनरली ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए सबको, उससे बेसिक्स जो है क्लियर होते हैं और वो आगे जाके भी 11th-12th में हेल्प करते हैं। 8th क्लास से शुरू कर देनी चाहिए। 8th क्लास से शुरू कर देनी चाहिए, मतलब एनएससी जेएस से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और क्लास 10th में एनएससीपी की तैयारी। बिल्कुल सही बात है। और एक और बात बहुत अच्छी बोली आपने कि आपको 11th-12th में हेल्प करता है। ओलंपियाड का जो मेन काम है ना वो यही है कि आपको 11th-12th की पढ़ाई का एक्सपोजर बहुत ही अर्ली एज पे मिल जा रहा है। ये सबसे बेनिफिट बात है, चाहे वो जेई की तरफ जाने वाला हो बच्चा, चाहे नीट की तरफ जाने वाला हो, आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा और वहाँ पे आप इतनी आराम से चीज़ें कर पा रहे होगे क्योंकि 10th क्लास में आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या जिसका भी आप ओलंपियाड तैयारी कर रहे हो। तो एक अर्ली एक्सपोजर आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू प्रणय, आपने
बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें बताई बच्चों को। थैंक यू, बाय बाय।